एक दिन राजा अकबर बीरबल से कहते हैं, बीरबल क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो इतनी कड़ाके की ठंड में भी इस ठंडे ठंडे पानी में खड़ा रह सके। बीरबल ने जी हाँ महाराज, ऐसे तो बहुत से व्यक्ति हैं जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए इससे भी मेहनत का काम करते हैं। राजा अकबर बीरबल से कहते हैं, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें ये चुनौती देता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो इतने कड़ाके की ठंड में भी इस तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रह सके। तब बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, मैं ऐसे व्यक्ति को जरूर ढूंढ कर ला दूंगा। ये तो बहुत आसान है, किंतु इसका इनाम क्या होगा? तब राजा अकबर ने कहा, अगर तुम मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाते हो तो मैं उस व्यक्ति को 10 सोने की मुद्राओं से पुरस्कृत करूंगा। और साथ ही महाराज यह भी कहते हैं, यदि तुम मेरी इस शर्त को पूरा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें काल कोठरी में डाल दूंगा। यह सुनकर बीरबल काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को ढूंढ कर ले आते हैं जो गांव का एक गरीब किसान होता है, जिसे वह 10 सोने की मुद्राओं के लालच में लाता है। किसान महाराज से पूछता है, ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वो करूँगा, किंतु मुझे इनाम तो मिलेगा ना? महाराज कहते हैं, हाँ ठीक है जैसा कि तुम्हें बीरबल ने बताया है, तुम्हें पूरी रात इस कड़ाके की ठंड में इस तालाब में खड़ा रहना है, तभी तुम्हें इनाम मिलेगा। किसान अपने परिवार के लिए 10 सोने की मुद्राएं पाने के लिए यह करने के लिए तैयार हो जाता है और वह पूरी रात इस कड़ाके की ठंड में भी तालाब के ठंडे ठंडे पानी में खड़ा रहता है। यह सब देखकर राजा अकबर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। अगले दिन सुबह राजा अकबर उससे पूछते हैं कि तुम ये कैसे कर पाए, सारी रात इतनी ठंड में इस तालाब के पानी में कैसे खड़े रहे? तब किसान उन्हें बताता है कि तालाब किनारे बनी इस झोपड़ी में रात भर एक दिया जल रहा था। उस दिए को अपने मन में बसाकर मुझे लगा कि मैं उस दिए की गर्मी से अपने शरीर को गर्म कर रहा हूँ और इसीलिए मैं तालाब में खड़ा रहा। यह सुनकर राजा अकबर बहुत क्रोधित होते हैं और उन्हें कहते हैं, किसान, तुमने बेईमानी की है, इसलिए तुम्हें कोई भी इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर भोला किसान रोने लगता है और महाराज से दुहाई लेने लगता है कि ऐसा ना करे, लेकिन महाराज वहाँ से चले जाते हैं। उस समय बीरबल यह दृश्य देख रहे थे। बीरबल भी उस समय कुछ नहीं कहते और महाराज के जाने के कुछ देर पश्चात वो भी वहाँ से चले जाते हैं। किसान वहीं खड़ा खड़ा रोता रहता है और महाराज से इनाम देने की दुहाई लगाता रहता है, किंतु अब उसका कोई फ़ायदा नहीं था। अगले दिन किसान बीरबल के पास जाते हैं। बीरबल पूछते हैं, बोलो किसान, क्या हुआ? किसान बीरबल से कहते हैं, आप तो सब जानते हैं, फिर भी आप अनजान क्यों बन रहे हैं? कृपया आप महाराज से बात कीजिए और मुझे मेरे हक के पैसे दिलवाइए। बीरबल किसान से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सारा हाल जानता हूँ, अब तुम वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें करने को कहता हूँ। भोला किसान बीरबल से कहता है, ठीक है बीरबल जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। यह कहकर भोला किसान रोने लगता है। तब बीरबल जी उन्हें कहते हैं कि ठीक है, अब तुम रो मत और अपने घर वापस चले जाओ, मैं महाराज को मनाने का कोई तरीका ढूंढता हूँ। बीरबल रात भर सोचते रहते हैं और अगले दिन राजा और रानी दोनों को अपने घर खाने पर बुलाते हैं। महाराज कहते हैं, बीरबल, तुमने हमें कई दिनों बाद याद किया। बीरबल कहते हैं, जी हाँ महाराज, बहुत दिन हो गए हमें साथ बैठकर खाना खाएं। आज मैं आपको हमारे यहाँ की एक खिचड़ी खिलाता हूँ। तभी रानी बीरबल से कहती है, बीरबल जी, क्या आज आप खाना बनाएंगे? फिर तो हमें आपकी खिचड़ी का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। बीरबल कहते हैं, जी आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, मैंने खिचड़ी बनने के लिए रखी हुई है। अब बीरबल को वहाँ से जाए बहुत देर हो चुकी थी। अब रानी भी राजा से कहने लगी थी, जी हाँ महाराज, बहुत समय हो गया, अब तक तो बीरबल जी को आ जाना चाहिए था, क्यों ना हम चल कर देखें कि आखिर बात क्या है। राजा भी अब इंतज़ार करते करते थक गए थे और अब वो बीरबल से बहुत क्रोधित हो गए थे और रानी को कहने लगे थे, जी हाँ चलिए, हम ही वहाँ जाकर देखते हैं कि ऐसी क्या खिचड़ी पका रहे हैं बीरबल जो अभी तक नहीं बनी। राजा और रानी जब वहाँ पहुँचते हैं तो महाराज देखते हैं कि बीरबल ने एक मिट्टी के बर्तन में खाना डालकर 2-3 बाम्बू की लकड़ियों से लटकाया हुआ है और उसके नीचे दिया रखा हुआ है
राजा बीरबल से पूछते हैं, बीरबल क्या तुम बेवकूफ़ हो? ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे तो खाना कभी नहीं बनेगा। तब बीरबल रानी भी महाराज से कहती हैं, जी हाँ, हमें भी लगता है आज तो बीरबल जी की बुद्धि को कुछ हो गया है। ऐसे तो खाना 10 दिन तक भी नहीं पकेगा। राजा बीरबल जी से दोबारा पूछते हैं कि बताओ बीरबल, ये सब क्या हो रहा है? तब बीरबल कहते हैं, महाराज ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जब किसान इतनी दूर तालाब में था और दिया घर में जल रहा था, फिर भी उसे गर्मी महसूस हो रही थी, तो यह बर्तन तो दिए से इतना दूर भी नहीं है, फिर भी ये खिचड़ी पक क्यों नहीं रही? बीरबल जी की यह बात सुनकर राजा को सारा हाल समझ आ जाता है और वह बीरबल से कहते हैं, बीरबल जी ये मेरी ही गलती है। अब मुझे सब समझ आ गया है और आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं वो भी मुझे मालूम है। आप कल ही उस गरीब किसान को बुला लीजिए, मैं उसे इनाम दूंगा। रानी कहती हैं, यह सब तो ठीक है बीरबल जी, किंतु अब भूख लगी है। फिर सब हंसने लगे।